नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं। आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील यानी व्यापार समझौता हो सकता है। उनके इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समझौते को लेकर चर्चा तेज हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और टैरिफ जैसे मुद्दों पर लगातार बातचीत चल रही है। अगर यह समझौता सफल होता है तो भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं। उज्जैन में जिस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी से शिक्षा ली थी, उस जगह को अब संदीपनी लोक के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार इस परियोजना पे 139 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यहाँ 108 फीट ऊंची श्री कृष्ण की प्रतिमा, लाइट एंड साउंड शो और श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी डिजिटल झांकियां बनाई जाएंगी। इसका मकसद उज्जैन में धार्मिक पर्यटन बढ़ाना, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देना, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। खबर है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन रुपया दबाव में है। तेल की बढ़ती कीमतें, विदेशी निवेश की निकासी और डॉलर मजबूत होने के कारण भारतीय रुपया एशिया में सबसे ज्यादा गिरने वाली मुद्रा बन गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना यह है कि अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का संकेत नहीं बल्कि वैश्विक परिस्थितियों का असर है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद सीमा पर हालात सामान्य रखने की कोशिश तेज हो गई है। डीजीएमओ यानी दोनों देशों की सेनाओं के बीच ऑपरेशन प्रमुख, जो सीमा सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों पर सीधे बातचीत करते हैं। इस बातचीत का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सीमा पर गोलीबारी और तनाव कम हो सकता है। इससे सीमा के पास रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी, सैनिकों पर दबाव कम होगा और दोनों देशों के बीच किसी छोटी घटना के बड़े संघर्ष में बदलने का खतरा भी घटेगा। खबर है, कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले से बड़ा धमाका हुआ। टर्मिनल की छत क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है, जबकि 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया, लेकिन कुवैत में काम कर रहे भारतीय नागरिक की मौत होने से भारत के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तेज बारिश ने शहर में भारी तबाही मचाई। 200 से ज्यादा स्थानों पर पेड़ और टहनियां गिर गईं, जबकि 300 बिजली फीडर प्रभावित होने से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है। प्रशासन राहत और बहाली कार्य में जुटा है। रूस प्रतिबंधों के बावजूद तेल बेचने के लिए पुराने और संदिग्ध जहाजों का इस्तेमाल कर रहा है और मुनाफे के लालच में कुछ कंपनियां सुरक्षा जोखिम को नजरअंदाज कर रही हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर ऐसा कोई पुराना जहाज समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो लाखों लीटर तेल समुद्र में फैल सकता है, जिससे समुद्री जीव जंतु, पर्यावरण और तटीय देशों को भारी नुकसान हो सकता है। इसी वजह से यूरोप और कई पश्चिमी देश इन जहाजों को लेकर चिंतित हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी से बड़ा अपडेट, भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और वरिष्ठ नेता रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया। 18 जून को मतदान होगा। विधानसभा में भाजपा के बहुमत को देखते हुए दोनों नेताओं की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इस चुनाव का मतदान मध्य प्रदेश विधानसभा भोपाल में होगा। कर्नाटक में नई सरकार के मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अहम मंत्रालयों का बंटवारा किया है। कई वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। अब नई सरकार के कामकाज पर और फैसलों पर अभी सबकी नजर बनी हुई है। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में नया मोड़ आ गया है। फायरिंग मामले में खान सर के 2 गार्ड गिरफ्तार कर लिए गए और उनके हथियार जब्त कर लिए गए हैं। वहीं रोशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर रिहाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक अंतिम सच सामने आना बाकी है। खबर है, बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल। टीएमसी के 58 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामने की बजाय बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी का साथ दिया। उन्हें नेता विपक्ष बना दिया गया। इससे ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ा नेतृत्व संकट खड़ा हो गया है।